नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सब लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और आप सब लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज थोड़ा सा क्वेश्चन कम हो पाएंगे, तो इस चीज़ के लिए माइंड मत करिएगा। थोड़ा सा क्या है कि बैटरी जो है डाउन है और चार्जर जो है घर में छूट गया है, तो इस वजह से मतलब जो जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे वो किए जाएंगे, कोशिश ये रहेगी। लेकिन अगर जैसे कि बीच में कम हो जाए क्वेश्चन, या हो सकता है कि मतलब ये इंडिकेट करने लगे कि चलिए कि अब पावर इसकी एकदम ही ख़त्म हो रही है, तो फिर मतलब हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि चार्जर नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम आपका जो रेगुलरिटी है वो ब्रेक ना हो, हम लोग कुछ क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे तब। तो ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी फिर बातें नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगी, कोई बात नहीं। आइए, तो हम लोग जो है ट्रायंगल पढ़ रहे थे, ट्रायंगल और ट्रायंगल के क्वेश्चन कर भी रहे थे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन कैसे हैं आज। चलिए क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यानी एक कोई त्रिभुज है आपके पास, मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है। ठीक है, ये इसके जो आधार और ऊंचाई का जो अनुपात है 3:4 है, तो हमने कहा ये 3x है और ये जो ऊंचाई है हमने कहा ये 4x है, और जो इसका एरिया दे रखा है वो 1176 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। ठीक, मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये मैंने पढ़ाया है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1176 है, 1/2 आधार कितना है, आपने कहा 3x है और 4x है। 2 से हमने काट लिया, कितना हुआ, 2 टाइम्स हुआ। फिर हमने कहा ठीक है, ये कितना हो गया, 1176 बराबर 3 दूनी 6x स्क्वायर। अब आपने कहा x स्क्वायर बराबर 1176/6, 6 से भाग करेंगे तो 6 का 9 6, 5 6 9 54, 6 36, यानी कितना 196। तो 196 किसका वर्गमूल होगा, पावर उधर जाएगा तो 196 का वर्गमूल ये 14 का वर्गमूल होता है, यानी x का मान कितना आ गया 14। अब उसने पूछा क्या था आपसे, ऊंचाई पूछा था, तो ये आपकी ऊंचाई होती है, तो x का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा 14 × 4, 14 चौको 56। अब किस में, सेंटीमीटर में था कि मीटर में, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो सेंटीमीटर, यानी इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो कितना आ जाएगा 76 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यानी आधार का और ऊंचाई के बीच में अनुपात दे रखा था, हमने उनको क्या किया 3x 4x, क्षेत्रफल दे रखा था तो हमने कहा क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ से x का मान निकाला, कितना आ गया 14 यानी 14, हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ऊंचाई हमने कहा कितनी है, ऊंचाई 56 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी। देखिए मैंने कहा है स्टार्टिंग में ही कि बैटरी जो है कम है और एकदम ही मतलब कम है, कम का एकदम ही कम है, और जो है चार्ज नहीं किया गया, अच्छा चार्जर जो है घर पे ही छूट गया, तो इस वजह से जो है जितने क्वेश्चन हो सके थोड़ा सा जल्दी कर लिया जाए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, इनके आधारों का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक, यानी आपके पास क्या है, दो त्रिभुज है, एक कोई ये त्रिभुज है और एक ये कोई त्रिभुज है। ठीक, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4:3, यानी इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:3 और इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है, 3:4। क्लियर है। अच्छा आपसे पूछ क्या रहा है, इनके आधारों का अनुपात, नहीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये जो 4 और 3 है ये क्षेत्रफल का अनुपात है भैया, ये किसका है क्षेत्रफल का अनुपात, यानी ये क्षेत्रफल फर्स्ट है और ये क्षेत्रफल दूसरा है। ठीक, और फिर क्या कह रहा है
ऊंचाइयों का अनुपात, ये यहाँ कभी नहीं है, ये जो है इनकी ऊंचाई दे रखा है कि ऊंचाई n और ऊंचाई 2, ठीक। ये कितना दे रखा है 3:4। आपसे पूछ के आ रहा है आधार 1 बताइए और आधार 2 बताइए, क्लियर है, ये हमसे पूछ रहा है। अच्छा, तो अगर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं 1/2 आधार और गुणे का ऊंचाई होता है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा दोनों के क्षेत्रफल दे रखे, तो हमने कहा इसका कितना हो जाएगा 4, 1/2 आधार कितना मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हमने कहा ये आधार 1 है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, ऊंचाई 3 दे रखा है। ये पहले वाले का हो गया। अब दूसरे वाले का, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो कि आधार 1 बराबर क्या हो जाएगा भैया, आधार 1 बराबर ये त्रियक गुणा हो जाएगा 4 × 2/3 यानी 8/3, ये पहले वाले से हो गया। दूसरे वाले का अगर हम निकालेंगे तो कितना दे रखा है 3 बराबर 1/2 आधार 2 गुणे ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई 4 दे रखा है। तो हमने कहा 2 दूनी 4 यानी आधार 2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब इनका अनुपात पूछा था, तो आप कह सकते हैं कि आधार 1 अनुपात आधार 2 बराबर 8/3 अनुपात 3/2। त्रियक गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 3 त्रिक 9, तो यानी जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16:9 आ जाएगा, क्लियर है। तो यानी जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, और आधार का पूछ रहा है। अगर देखिए, अब अगर जिसकी इच्छा हो तो यहाँ x मान सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सारे कट जाएंगे, इसलिए मैंने x का जिक्र नहीं किया। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि कब कहाँ x रखना है, कहाँ x नहीं रखना है। अगर आप x रख के भी चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, अनुपात वही। अच्छा, आंसर हमसे किस में पूछ रहा है, आंसर हमसे अनुपात में पूछ रहा है ना, इसलिए मैंने x का जिक्र नहीं किया, इसमें x नहीं लिया। अगर कोई संख्या पूछ रहा होता तब हम x मान रहे होते हैं, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, थोड़ा सा हो सकता है कि स्पीड में पढ़ा रहे हों, वो इसी वजह से कि आपके जो क्वेश्चन है थोड़े से हो जाएं, क्योंकि बैटरी बहुत ही कम है एकदम। पहले तो मतलब ये मैंने सोचा कि शायद ना ही शूट करूं वीडियो, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए जितना हो सकेगा उतना तो किया ही जा सकता है। अब कोई बात नहीं, चार्जर घर में छूट गया तो अब किसी वजह से नहीं ध्यान रहा है ना। चलिए तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा वो नहीं है, तो हम लोग थोड़े ही कम क्वेश्चन करेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब क्रमशः 5 और 7 हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। यानी आपसे कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं, ठीक है, ये कोई दो त्रिभुज है, हमने कहा A B C D E F, ठीक। अब इनके जो शीर्ष लंब है, क्या कह रहा है शीर्ष लंब, तो यानी यहां से कोई हमने एक डाला AM और ये DN, ये कोई डाला, इनके जो अनुपात है, अनुपात नहीं, उसने कहा 5 और 7 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है कि इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, संगत भुजा का है, ठीक, शीर्ष लंब का है, कुछ भी का है, और क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, आइए। तो ऐसे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर जो शीर्ष लंब भुजा है AM बटे DN का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये भैया कितना है 5/7 का होल स्क्वायर, जो कि आप बोलेंगे 25/49। तो जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 25:49। अब देखिए जिस भी स्टूडेंट को ये चीज़ मालूम होगी कि ये भाई इस तरह से सॉल्व होता है, तो जैसे क्वेश्चन में
5 और 7 देखेगा, 5 7 देखेगा, वो कहेगा 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। वो तुरंत ऑप्शन पे टिक करेगा 25:49 और वहाँ से मूव कर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर। अब जिस बच्चे को नहीं मालूम होगा उसको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही हैवी हो गया, बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ते रहिए, कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, आपको इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। बैटरी एकदम डेड होने वाली है, बस मुझे ये लगता है कि थोड़े से क्वेश्चन हो जाएं जिससे कि आपको ये ना लगे कि आज जो है क्वेश्चन हो ही नहीं पाए हैं, तो इस वजह से। चलिए ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 400√3 वर्ग मीटर। इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप, अच्छा ये बताइए, मैंने कल भी पढ़ाया था और फिर पढ़ा रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने जब त्रिभुजों के प्रकार पढ़ाए थे तो मैंने आपको समबाहु त्रिभुज बताया था कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 अंश हो। परिमाप क्या बताया था मैंने? सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर मैंने कहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको पढ़ाया है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये पढ़ाया मैंने। अब उसने कहा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 400√3 दे रखा है और आपको पता है कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा कि a² बराबर 400 × 4, तो a बराबर √400 × 4। अब वर्गमूल लें तो 400 का 20 और 4 का 2, तो यानी भुजा कितनी निकल के आई 40 मीटर। भुजा कितनी निकल के आई समबाहु त्रिभुज की 40 मीटर। अब परिमाप हमसे पूछ रहा है तो हमने कहा परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 3a, तीनों भुजाओं, तो यानी हमने कहा P बराबर 3 × 40 जो कि कितना होगा 120 मीटर। यानी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना होगा 120 मीटर। क्लियर है ये बात? ठीक। तो यानी हमने कहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। हमने यहाँ वैल्यू पुट की, भुजा निकाल ली 40 मीटर, परिमाप होता है 3a, हमने भुजा का वैल्यू रखा और आंसर दिया 120 मीटर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में? ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। देखिए इसीलिए मैंने आज जो है डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएं। अगर ये शटडाउन भी हो रहा है तो क्या हो, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके हो जाएं, जिससे कि क्या कि आपकी रेगुलरिटी ब्रेक ना हो। कल थोड़े से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात पे। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि आज थोड़े से क्वेश्चन कम होंगे। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसका आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपसे कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज है, ठीक है, एक अन्य त्रिभुज है जिसका आधार बोला है कि 20 सेंटीमीटर है और हाइट हमको पता करना है कितनी है। क्लियर? हाइट क्या करना है, पता करना है, मालूम करना है कि कितनी है।
और एक चीज़ ये भी कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है, दुगना है। क्लियर? अगर ये a है तो ये कितना है, 2a है। क्लियर? ये क्षेत्रफल क्या है ऐसे। अब इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का क्या है, आधा है, या इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का क्या है, दुगना। अगर ये बताइए हमको दोनों को बराबर करना हो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2a1 बराबर a2। इसके क्षेत्रफल को अगर हम दुगना कर दें तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, या इसके क्षेत्रफल को आधा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम क्षेत्रफल बराबर जानते हैं क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में बेस इंटू हाइट बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। होता है कि नहीं होता? अब चलिए तो ये बताइए, ये कट जाएगा, ठीक, 2 टाइम्स दिख रहा है, ठीक। अब चलिए तो यहाँ हम लिख देते हैं, हमने कहा 2 टाइम्स, अब बताइए इसकी बेस कितना है 15, हाइट कितनी है 12 बराबर b कितना है इसका 20, हाइट कितनी है h। तो हमने कहा h बराबर 2 गुणे 15 गुणे 12 बटे 20। क्लियर हो गई बात? हमने कहा 5 तेई 15, 5 चौको 20, 4 तेई 12, तो क्या आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 गुणे 9 यानी 18 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यानी दूसरे त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ये बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक त्रिभुज के आधार दिया है, ऊंचाई दे रखा है, दूसरे त्रिभुज का आधार दे रखा है, ऊंचाई हमको निकालनी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज क्षेत्रफल से क्या है, 2 गुना है। तो हमने कहा इसको दुगुना कर दें तो आपस में बराबर हो जाएंगे, या इसको 2 से भाग कर दें तो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो हमने कहा ठीक है, हमने क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई रखा, हमने कंडीशन को फॉलो किया, हमने यहाँ डिजिट रखी, फिर h बराबर 2 गुणे 15 गुणे 12 बटे 20 किया, हमने इसको कट किया तो 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है ये सारा? ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको तुरंत मतलब हो जाने चाहिए, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ट्रिपलेट मैंने जो आपको पढ़ाया है, ट्रिपलेट के सारे क्वेश्चन आपके मतलब होने चाहिए, और ट्रिपलेट आपको याद भी होना चाहिए। ट्रिपलेट क्या होना चाहिए, याद। मैंने जो आपको ट्रिपलेट पढ़ाया है वो आपको याद होना चाहिए। याद है कि नहीं ट्रिपलेट? ट्रिपलेट याद है? एक बार रिकॉल करा दें। अगर लंब आधार आपस में क्या हो सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं, आधार और लंब ये क्या है, कर्ण। पहला क्या मैंने कहा था, 3 4 5। दूसरा फिर मैंने क्या कहा था, 5 12 13। तीसरा क्या कहा था, 7 24 25। ठीक, चौथा क्या कहा था, 8 15 17। ये याद होने चाहिए आपको ट्रिपलेट। इससे बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में आते भी हैं इससे बेस क्वेश्चन। इससे बाहर नहीं आप जाएंगे। जब समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो इनका जिक्र जरूर होगा, इनका यूज जरूर होगा। क्लियर है? तो बैटरी काफ़ी ही मतलब डाउन हो चुकी है, फिर भी मतलब सपोर्ट कर दिया इसने। और इतनी देर तक मतलब मैं बार बार वही देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब बंद हो जाए कैमरा, तो चीज़ इस वजह से थोड़े से ही क्वेश्चन आज करा पा रहे हैं। कल जो है हम आपको इसको कंटिन्यू कराएंगे, फिर आगे क्वेश्चन करा देंगे, और कल बैटरी अपनी पूरी फुल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया जाएगा, ज़्यादा थोड़ा लंबा वीडियो बना लिया जाएगा, ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग जो है हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और हर तरीके से मतलब आप
सपोर्ट में रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए मतलब अच्छा लगता है कि आप अपने टीचर के साथ हैं, और जो मैं कहता हूँ कि मैंने कहा कि आप वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, तो मतलब आप उस चीज़ को कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखती है। और आप लोग जब पढ़ते हैं तो कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, कमेंट करता है। देखिए अगर आपको नहीं भी करना है कमेंट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा तो आप पढ़ते ज़रूर रहिए। आप कमेंट करिए या ना करिए वो आपके ऊपर है कि हाँ सर अच्छा लगा। थोड़ा सा जब आप कमेंट करके बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए बच्चा पढ़ रहा है और ये बता रहा है कि हाँ चीज़ें अच्छी लग रही, कंटेंट सही है, पढ़ने में सही है, उसको समझ में आ रहा है, तो हमें अंदर से खुशी होती है। हमें लगता है कि हम और मेहनत करें और मतलब जो उसके साथ आपको पढ़ाएं, ये चीज़ें होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको किया जाएगा। आज किसी कारणवश जो है यहीं पे रोकना पड़ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बैटरी एकदम ही लो है, किसी भी समय जो है बंद हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने इतना कर लिया कवर, ये मतलब अच्छा रहा है। तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। फिर पूरा ट्रायंगल के काफ़ी सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन मैंने बनाया है आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए। तो ट्रायंगल पूरा होने के बाद ही फिर सर्किल पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग नोट करिए, अच्छे से जो चीज़ें हैं उनको रिकॉल भी करिए, पढ़िए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।